नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 PM क्लास। इस क्लास में आज हम MCQ सीरीज़ का लेक्चर नंबर 216 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पूर्ण स्वराज की वचनबद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद 26 जनवरी 26 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उसके बाद ये हर साल को मनाया गया। तो ये कब मनाया गया? 26 जन 1930, 26 जनवरी 1930 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, कांग्रेस लीग समझौता या लखनऊ समझौता 1916 किनके संयुक्त प्रयासों से संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक। मुस्लिम लीग की ओर से प्रयास किया मोहम्मद अली जिन्ना ने, और कांग्रेस की तरफ से प्रयास किया बाल गंगाधर तिलक ने। और लखनऊ समझौते में ही जो है कांग्रेस के गरम दल और नरम दल में भी समझौता हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, गांधी बनाम लेनिन पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी S.A. डांगे, श्रीपाद अमृत डांगे। श्रीपाद अमृत डांगे ने 1921 में गांधी बनाम लेनिन पुस्तक लिखी थी। इन्होंने समाजवादी साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की जिसका नाम था द सोशलिस्ट। एम.एन. रॉय, तो कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र मामले में एम.एन. रॉय को 1931 में 6 वर्ष की जेल हुई थी, और जेल में ही रहते हुए उन्होंने प्रिजन मैन्युस्क्रिप्ट नामक पुस्तक लिखी। बी आर अम्बेडकर, तो इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936, हूएवर द शूद्र 1946, द अनटचेबल्स 1948, द बुद्ध एंड हिज धम्म 1957। क्वेश्चन नंबर 4 है, पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित नेहरू समिति का कौन सदस्य नहीं था? तो इसमें अरविंदो घोष के बारे में हम जानते हैं कि इन्होंने 1910 में एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया था। ठीक है। और नेहरू समिति की बात है 1928 की, तो सीधी सीधी बात है कि ये यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो नेहरू समिति थी उसका गठन किया गया था 1928 में। और इसमें कौन कौन सदस्य थे? इसमें मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। और इसमें सदस्य कौन कौन थे? इसमें सदस्य थे अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, मंगल सिंह, M.S. अणे, सुभाष चंद्र बोस, शोएब कुरैशी और G.R. प्रधान। जो भारत के राज्य सचिव है लॉर्ड बर्कनहेड, उन्होंने भारतीय नेताओं को भारत के लिए संविधान बनाने की चुनौती दी, और इसी चुनौती के जवाब में भारतीयों ने नेहरू समिति का गठन किया, और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक संविधान बनाया गया जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जैन धर्म से घनिष्ठ संबंध रखता है? तो ये है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जैन धर्म से घनिष्ठ संबंध रखता है। इसमें महावीर के जीवन तथा कृत्यों और अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का वर्णन मिलता है। इसमें महावीर के जीवन के बारे में, उनके कार्यों के बारे में, और महावीर के अन्य समकालिकों के साथ उनके कैसे संबंध थे इसके बारे में वर्णन मिलता है। पंच सिद्धांतिका, तो यह वराहमिहिर का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और इसमें 5 खगोलीय सिद्धांतों पर वर्णन मिलता है। युक्ति कल्पत्रु, तो यह परमार राजा भोज की रचना है। राजा भोज के बारे में हम जान लेते हैं। राजा भोज परमार वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वे कविराज की उपाधि से विभूषित थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सरस्वती कंठाभरण, सम्रांगण सूत्रधार और युक्ति कल्पत्रु आदि। उनकी आत्मकथा का नाम है भोज प्रबंधम, और
त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसमें 3 ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ होता है? तो ये होता है पुरुष सूक्त में। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का पहली बार उल्लेख मिलता है, जिसमें एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से राजन्य, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार शूद्र शब्द का उल्लेख प्रथम बार पुरुष सूक्त में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली स्त्री कौन थी? तो ये थी गौतमी प्रजापति, जो कि बुद्ध की धाई माँ थी। ये बुद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली स्त्री थी। बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने इनको बौद्ध संघ में प्रवेश देने की इजाज़त दी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित 4 स्थलों पर संपन्न हुई बौद्ध संगतियों का सही काल अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले हुई राजगृह में, फिर वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र में, फिर कुंडलवल कश्मीर में, ऑप्शन बी। प्रथम बौद्ध संगति हुई 483 BC में, ईसा पूर्व में, और यह राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय शासक थे अजातशत्रु और इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। इस संगति में बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों, शुद्ध पिटक और विनय पिटक में बांटकर संकलित किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगति घटित हुई। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ 383 ईसा पूर्व में, और ये वैशाली में हुई। इस समय शासक काला अशोक थे, और इस समय जो इस द्वितीय संगति की अध्यक्षता की थी सर्वकामी ने। इसमें बौद्ध धर्म 2 भागों स्तीवर और महासांगिक में बंट गया था। तृतीय बौद्ध संगति 251 BC ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई। इस समय शासक अशोक थे, और अध्यक्षता की थी, तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तीस ने। इसमें अभिधम पिटक का संकलन किया गया तथा संघ भेद रोकने के लिए कुछ कठोर नियमों का निर्माण किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी ईस्वी में आयोजित हुई कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में। इस समय शासक कनिष्क थे, और अध्यक्ष थे वसुमित्र, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। इसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, आजीवक धर्म संप्रदाय के धर्मगुरु का क्या नाम था? तो आजीवक धर्म संप्रदाय के धर्मगुरु का नाम था मखलीपुत्र गोसाल, और ये भाग्यवादी, आजीवक संप्रदाय के लोग भाग्यवादी थे, ये भाग्य को मानते थे। अजीत केशकम्बली, तो ये थे चारवाक दर्शन से संबंधित थे अजीत केशकम्बली, और चारवाक दर्शन का मानना था, ये भौतिकवादी दर्शन में विश्वास करते थे। पूर्ण कश्यप, तो ये अक्रियावादी दर्शन में विश्वास करते थे, और इनका मानना था कि मनुष्य के अच्छे या बुरे कर्मों का कोई फल नहीं होता है। सुदास, तो सुदास ऋग्वेद में उल्लेखित एक राजा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है? तो हर्ष ने 3 रचनाएं रची थी, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। हर्षचरित बाणभट्ट ने रची थी। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। ऐसा माना जाता है कि हर्ष ने एक कवि थे धावक, उनको जो है गिफ्ट देकर ये तीनों रचनाएं जो है उनसे लिखवाई थी। ठीक है, ओके साथियों, इसी के साथ MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 216 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।